तो इश्यू ऑफ शेयर में जो फॉरफीचेज है, फॉरफीचेज अपने आप में एक अच्छा पॉइंट होता है। जब तक फॉरफीचेज के डिक्लेयर हम नहीं समझ पाएंगे तो दिक्कत होगा। फॉरफीचेज में हमने कल के सवाल में देखे थे कि प्रीमियम वाला सवाल था और उसमें कॉल इन एरियर आ चुका था। तो कल के सवाल में और आज के सवाल में दोनों को बोर्ड पे एनालाइज करेंगे, ठीक है, तब बेहतर ढंग से समझेंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर बोर्ड को 50-50 कर देते हैं, दो सवाल रख के समझाएंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो देखिए, जो मान लेते हैं एक सवाल यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, गौर से देखेंगे। शेयर की संख्या, उदाहरण लेते हैं, शेयर की संख्या 5000 है, RS 10 रुपया है, ठीक है। और यहां पर लिख रहा है एप्लीकेशन 2 रुपया, अलॉटमेंट 3 रुपया, फर्स्ट कॉल 3 रुपया और फाइनल कॉल 2 रुपया था, देख लेंगे। यहां लिख रहा है सवाल में 5000 शेयर गुना 2, अब प्लस 2 रुपया प्रीमियम है, तो 2 रुपया प्रीमियम यहाँ शो कर दिए, ठीक है। यहाँ पर 5000 गुना 2 और 5000 गुना 3 और 5000 गुना 2, यहाँ 5000 गुना हम 5 करेंगे। देखिए 5000 गुना 2 और 5000 गुना 2, ठीक है। यहीं पर माइनस कर दिया है, यहीं पर कॉल इन एरियर है, तो मान लेते हैं कि हम कॉल इन एरियर की संख्या अपने से एक उदाहरण लिए, तो 300 शेयर को कर देते हैं, तो 300 शेयर गुना 2 यहां शो होगा। अब बात आती है, ये तो कॉल इन हो गया, यह व्यक्ति पैसा लेकर भागा किस पर, फर्स्ट कॉल पर, प्रीमियम ऑलरेडी यह दे दिया। जब यह भागा है तो प्रीमियम देकर भागा, प्रीमियम चूंकि अलॉटमेंट के साथ था। अगर अलॉटमेंट के वक्त यह शेयर होल्डर किसी कारण से शेयर के पैसा नहीं चुकाता तब प्रॉब्लम आता, लेकिन अलॉटमेंट के साथ इन्होंने साथ दिया है, पैसा दिया है, और फर्स्ट के साथ इन्होंने पैसा नहीं दिया है, ठीक है। इस कारण इनको जब्त करें, यानी फर्स्ट का पैसा नहीं चुकाया और फर्स्ट के बाद ही उसको जब्त कर देना है, ठीक है। तो जब्ती का एंट्री होगा, तब यहाँ आएगा तो यहाँ पर 47 शेयर का डिमांड होगा। क्योंकि यह शेयर होल्डर क्या हो गया, भाग गया, तो इसका नाम रजिस्टर से काटने का मतलब होता है जब्त करना। जब्त करने के मतलब हुआ कि आप उसका नाम हटा रहे हैं, तो उतना शेयर होल्डर कम हो जाएगा। और यहाँ पर 47 शेयर गुना 3, ये ऐसे ही सवाल हम कल एक लेकर आपको बनाए थे, जो आप बनाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर बातें आती है कि इसका जर्नल पास करते हैं, तो देखिए गौर से, एप्लीकेशन के लिए 1 और 2 जैसे करते थे वैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अलॉटमेंट के लिए 3 और 4 आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीमियम है, प्रीमियम को शो कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 इंट्रीज का, 2 इंट्रीज का, ध्यान से प्रीमियम वाला इंट्रीज में है। इसके बाद हम बात करते हैं इसका, यानी फर्स्ट कॉल का बात करते हैं, तो फर्स्ट कॉल के 5 और 6 आप आराम से इसका एंट्री कीजिए, इसमें कॉल शो कीजिए बैंक वाले में। तो ये 6 एंट्री करने के बाद हम 7 नंबर एंट्री का बात करेंगे। 7 नंबर एंट्री का बात करेंगे जब्त का लेखा, इसी को सीखना मेन है। यानी ये 2 एंट्री आप ऑलरेडी कर सकते हैं, ये 2 एंट्री ऑलरेडी आप कर सकते हैं, ये 2 एंट्री भी कर सकते हैं। और फर्स्ट में जो शेयर होल्डर हम लोग का शेयर का पैसा नहीं चुकाया 300 का, उसका जब्ती करने जा रहे हैं फर्स्ट के बाद। तो फर्स्ट के बाद ही करेंगे, फाइनल का भी काम नहीं होगा फर्स्ट का। तो जब्त का एंट्री में बताया जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट DR। गौर से देखेंगे, उस कॉल के नाम लिखा जाता है जिस कॉल पर पैसा आपका नहीं मिलता है, जिसका नहीं मिलता है उसको लिखा जाता है। तो फर्स्ट कॉल, अब शेयर फॉर फीचर्स ऐसे लिखते थे हम लोग, क्लियर। अब यहां बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, दिमाग को खटाना पड़ता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ईमानदारी पूर्वक सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हम बात करते हैं, यहाँ पर बात करते हैं 300 शेयर
गुना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें। 300 शेयर गुना कितना रुपया कीजिएगा, ये जो फाइनल पर नहीं मांग किया उसको 10 रुपया में से हटा देते हैं। 12 रुपया नहीं जोड़िएगा, यहाँ पर 12 रुपया नहीं जोड़िएगा, ये 10 रुपया में से मतलब फाइनल का जो पैसा नहीं मांगे उसको छोड़ देना है। यानी 7 रुपया ही डिमांड हुआ था, जिसमें से 7 रुपया में से कॉल ईयर कितना है, ये 600 रुपया है, तो 600 रुपया आप फर्स्ट कॉल के साथ चढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर इस 300 शेयर में प्रॉब्लम है, 7 रुपया डिमांड हुआ था, इसका अमाउंट है 2100, 7 तरीका 2100, 2100 में से 600 रुपया क्या करेंगे, जो कॉल ईयर के सामने लिखा गया वो घटाएंगे तो 1500 आएगा। यानी इस पर मतलब हुआ ये 1500 जो राशि आपको लिख रहे हैं, ये 1500 राशि हम लोग को मिल चुका है। सिंपल फंडा होता है कि जो शेयर कैपिटल के अमाउंट होता है उसमें से कॉल ईयर अमाउंट को लेस कर देते हैं, जो बैलेंस फिगर आता है वही फॉरफिचर्स होता है। यानी इसमें से इसको लेस कर दिए और 1500 आया। एक कल के क्लास में हम लोग देखे थे, क्लियर। नियम है इसमें प्रीमियम था, मेन टारगेट आज प्रीमियम का, यहाँ प्रीमियम चुका दिया, यहाँ प्रीमियम चुका दिया तो प्रीमियम नहीं दिखाएंगे, प्रीमियम नहीं दिखाएंगे। लेकिन अब जो उदाहरण लेने जा रहे हैं जो आपके बुक में दिया उसी को उदाहरण ले लेते हैं, उसी को 33 नंबर क्वेश्चन का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर जो 33 है, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान से सुनेंगे। 33 नंबर सवाल में आपको सवाल देख लेते हैं। 10,000 अंश, ठीक है, 10,000 अंश दिया है, RS दिया है 10 रुपया और प्रीमियम दिया है 2 रुपया प्रति अंश, तो 2 रुपया जोड़ दीजिए। अब यहां पर थोड़ा देर के लिए एप्लीकेशन लिखा है, देखिए, तो 20% मतलब 2 रुपया, 20% 10 रुपया का दाम है, 20% मतलब 2 रुपया। अलॉटमेंट पे 5 रुपया है प्रीमियम सहित, ठीक है, उसको बाद में तोड़ देंगे। उसके बाद फर्स्ट कॉल दिया है, उसके बाद आपके साथ क्या दिया है, फर्स्ट कॉल दिया है, तो फर्स्ट कॉल दिया है इसलिए फर्स्ट कॉल भी आपको 2 रुपया दिया है और फाइनल कॉल भी आपको 3 रुपया दिया, मतलब निकल के आ गया कि 10 रुपया के हिसाब में दिया। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको 5 नहीं लिखेंगे, इसको 3 + 2 लिखेंगे, क्योंकि इसमें प्रीमियम शामिल है, ऑटोमेटिक लिख दिया है। ये आप समझ लिए फंडामेंटल परसेंटेज का मतलब। अब आपके पास आ रहा है कि ए ने अपने 100 अंश केवल आवेदन की राशि भेजी और उसके बाद कुछ नहीं भेजा। बी ने 200 अंश प्रीमियम सहित आवंटन राशि भुगतान किया, लेकिन प्रथम द्वितीय याचना भुगतान नहीं किया। शेष धन यथासंभव पर प्राप्त है, ए और अंश हरण कर दिया। देखिए सवाल बहुत अच्छा दिया है, सवाल थोड़ा सा अच्छा कर दिया है। एक शेयर होल्डर है तो एप्लीकेशन में किसी तरह का कॉज नहीं है, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको हम लोग फाइनल कर लेते हैं। सवाल आप भी एक बार ढंग से देख लेंगे, बेहतरीन फायदा होगा। तो यहाँ पर लिख रहा है ये ने अपने 100 अंशों के केवल आवेदन राशि भेजी, उसके बाद कुछ नहीं भेजा। ये नाम का व्यक्ति है, सिर्फ आवेदन का पैसा दिया, मतलब इसमें उपस्थित रहा और इस किसी कॉल में उपस्थित नहीं रहा, यही निकल कर रहा है। मतलब 4 कॉल का पैसा हमको ए से लेना था, ए ओनली फॉर पेड ऑन एप्लीकेशन, देन मतलब उसके बाद क्या किया, वह पैसा किसी का नहीं चुकाया। तो इस सब में कॉल ए का हो जाएगा 100 शेयर का। लेकिन एक और शेयर होल्डर है, एक और शेयर होल्डर है कि बी अपने 200 अंश का प्रीमियम सहित और आवंटन का भुगतान कर दिया। मतलब सिंपल फंडा है कि बी इस पर चुकाया है और इस पर बाकी लगा, क्लियर। उसके बाद चलते, लेकिन प्रथम और द्वितीय याचना का भुगतान नहीं किया। शेष धन यथासंभव प्राप्त हो गए, ए और बी के उक्त हरणों का रुझानता प्रविष्ट। बहुत सवाल अच्छा दिया, मजेदार सवाल है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 10,000 गुना 3 कर देंगे, 10,000 गुना 2 कर देंगे, 10,000 गुना 5 कर देंगे, क्लियर। ये बातें हमारे निकल के आई है, ये बातें निकल के आई है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट को थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं। इसमें 100 शेयर का पैसा नहीं मिला है, 100 शेयर का पैसा नहीं मिला है। देखिए यह व्यक्ति जब भागा प्रीमियम उसी समय डिमांडेड हो रहा था। ये नाम का व्यक्ति जहाँ एप्लीकेशन के पैसा चुकाया है, सिर्फ आवेदन के पैसा चुकाया है, मतलब इसमें वह शामिल था, इसमें नहीं शामिल है। इसलिए अब यहाँ बढ़ेंगे थोड़ा देर के लिए। 10,000 गुना 2, 10,000 गुना 2 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा
300 गुना 2, देखिए कहाँ से लाए हैं 300। ये व्यक्ति जो 100 रुपया इस पर चुका है, इसके किसी भी कॉल पर नहीं चुकाया है, तो 100% चलेगा। अब प्लस फिर एक व्यक्ति और है जो फर्स्ट से भाग गया 200 लेकर, तो 100 गो पहले से भाग रहा था, अब प्रेजेंटली कितना भाग गया 200, तो टोटल कितना हो रहा है 300, उसी को शो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 है, फिर इसी तरह काम कहानी यहाँ भी होगा, 3 होगा और माइनस इतना गुना 3 होगा, बस यही काम था। तो यहाँ पर अब हम थोड़ा देर के लिए आते हैं गारंटी पर, डिस्कस करेंगे। गारंटी करेंगे तो आपको एप्लीकेशन के सेंस में 1 और 2 आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसके बाद इसका भी एंट्री आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी एंट्री आप कर सकते हैं कॉलिनर शो कर। यानी आपको इसका 2 एंट्री, फिर अलॉटमेंट के 2 एंट्री जैसे करते थे, इसमें कॉलिनर, इसमें प्रीमियम दिखाइएगा, इसमें कॉलिनर दिखाइएगा, यानी 3 और 4, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आइएगा, इसमें आइएगा तो फिर फर्स्ट कॉल के लिए 5 और 6, ये भी आप, इसमें कॉलिनर है, नॉर्मल है, कॉलिनर है, और इसमें भी मतलब फाइनल के लिए 7 और 8 आप नॉर्मल कर लीजिएगा, यानी सबके लिए 2-2 एंट्री आप कर लीजिए। जहां प्रॉब्लम बनेगा वो जब्ती के साथ होगा, तो जब्त के एंट्री हम 9 नंबर में आते हैं। तो देखिए 100 शेयर का जब्त हम अलग अलग जब्त करेंगे, इससे फायदा आपको होगा। ये हल्का सवाल होता है, पहले ए का हम जब्त करते हैं तो बी क्या करेंगे, मतलब दोनों में से दोनों भागा है, दोनों, एक तो 100 शेयर होल्डर भागा है यहाँ से पैसा लेकर तीनों में, और यहाँ से 200 लेकर भागा है, तो भागा तो है, दोनों भागा, तो दोनों के जब्ती का एंट्री अलग अलग करेंगे, मतलब एक का अलग फिर एक का अलग। तो जिससे 100 शेयर का जब्त करें, तो 100 शेयर का जब्त करेंगे तो यहीं पर सवाल थोड़ा टफ हो जाएगा। जो 100 शेयर होल्डर भागा है उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं कि वह प्रीमियम चुकाया है कि लेकर भागा है। जो 100 शेयर होल्डर है, जो 100 शेयर होल्डर है वो प्रीमियम की राशि चुकाए हैं कि लेकर भागे, इतना ही आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो जैसे देखा जाए कि 100 शेयर होल्डर इस पर फरार हो गए हैं, 100 शेयर होल्डर इस पर फरार हुए और इसी में प्रीमियम है, मतलब है कि उसने प्रीमियम की राशि नहीं चुकाया है। मतलब जिस समय अलॉटमेंट में हम अपने शेयर होल्डरों से प्रीमियम की राशि को डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे, वह व्यक्ति भाग गया, वह व्यक्ति भाग गया। क्लियर? तो हमने इस शेयर होल्डर से प्रीमियम के पैसा मांगा और इसने भाग गया, इसका मतलब है कि वह प्रीमियम नहीं चुकाया, इसका मतलब है कि प्रीमियम नहीं चुकाया। नहीं चुकाया कोई बात नहीं, नहीं चुकाया तो यहाँ पर प्रीमियम दिखाएंगे, यहाँ पर प्रीमियम दिखाएंगे, इसलिए आप पर देखेंगे एंट्री लिखा है शेयर प्रीमियम अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट टू, तीनों कॉल पर ऑप्शन है, टू शेयर फर्स्ट कॉल, ध्यान रखेंगे तीनों कॉल पर हो रहा है, और टू शेयर फाइनल कॉल। अब तब लिखेंगे शेयर फॉर फीचेज, तब लिखेंगे शेयर फॉर फीचेज, मतलब निकल के आ रहा है सिंपल फंड। यही सवाल हम कंपेरिजन करने के लिए रखे थे बोर्ड पर। ये भागा है यहाँ पर 300 शेयर होल्डर लेकर, इसमें नहीं भागा था, यानी प्रीमियम के समय वह नहीं भागा था। तो इसका मतलब है कि जब वो भागा है उससे पहले प्रीमियम लिया गया है और प्रीमियम दे चुका है हम लोग को, इसलिए वो एब्सेंट हो गया, इसलिए एब्सेंट हो गया, प्रीमियम की राशि देकर भागा है, प्रीमियम की राशि देकर भागा है। तो यहाँ पर आप एंट्री जैसे करते थे वैसे कीजिएगा। प्रीमियम ऊपर में हम नहीं बात करें, हमारी प्रीमियम कब दिखाया जाएगा, जब्ती में, जब्ती वाला फॉर फीचर्स की एंट्री पर डिस्कस करें। फॉर फीचर्स की एंट्री में कब डिस्कस करते हैं, तो हम आपको रूल बड़ी अच्छा से लिख दिए, अगर आप थोड़ा सा रूल को प्यार से पढ़ लीजिएगा, मन से पढ़ लीजिएगा तो समझ में आएगा। 8 नंबर पेज पर रूल है, ध्यान से देखिएगा। 8 नंबर पेज पर रूल लिखे, जब प्रीमियम जारी जब्त किया जाए, देखिए जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो, देखिए जब प्रीमियम की राशि प्राप्त हो, इसमें प्राप्त हो गया, तब जब्त के साथ प्रीमियम के लेखा नहीं किया जाएगा, नहीं किए हैं, वही बात हम लिखे। जब प्रीमियम की राशि आपको प्राप्त हो तो जब्त के समय प्रीमियम नहीं दिखा जाएगा, लेकिन डाल दिए, लेकिन समझते हैं प्रीमियम की राशि नहीं प्राप्त हो, जैसे इसमें भाग गया है, प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुआ है, प्रीमियम की राशि नहीं प्राप्त हुआ है, तब जब्त के समय प्रीमियम के लेखा किया जाएगा। तो जब्ती के समय प्रीमियम के लेखा किया जाएगा, कर दिए। कैसे किया जाएगा, देखिए एंट्री यहाँ पकड़ के लिखा है, एंट्री आप गौर से देखिएगा,
खोज लीजिएगा। एंट्री है, एंट्री कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। किधर गया यार, तुम लोग खोज लेना बाबू। 7 के बाद है, यानी हम लोग 8 नंबर पेज पर थे। ये नोट्स भी थोड़ा सा अजीब है। हाँ देखिए यहाँ पर 9 नंबर पेज पर जाएगा तो देखो शेयर कैपिटल है, सिक्योरिटी प्रीमियम, हम प्रीमियम शेयर प्रीमियम लिखे हैं। उसके बाद तो जिस कॉल का नाम लिख देंगे। यानी ये 100 शेयर होल्डर जो भागा है वो प्रीमियम नहीं चुकाया, बाकी चुकाया, बाकी सबको मतलब नहीं है। हम 100 शेयर को जब्ती करने जा रहे हैं, तो 100 शेयर की जब्ती करने तो प्रीमियम की राशि नहीं चुकाया, इसी कारण उसको जब्ती में दिखाना पड़ेगा प्रीमियम। इसमें चुका दिया था इसलिए नहीं दिखाया है, तो इसलिए थोड़ा मेजर कंडीशन इसको माना जाता है। अब यहाँ पर 100 शेयर गुना 1 शेयर का दाम 10 रुपया है, 100 शेयर गुना 2 रुपया प्रीमियम है, इसको शो कर लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें मान करेंगे, तो इसके लिए 100 शेयर देखिए, यहाँ से ध्यान रखिए वर्किंग नोट 100 शेयर है, सब में 100 वाला देखेंगे तो 100 शेयर गुना इस पर 5 रुपया दिखाएंगे, क्योंकि अलॉटमेंट पर 5 रुपया था। 100 शेयर गुना 2 रुपया फर्स्ट का रेट है और 100 शेयर गुना 3 रुपया फाइनल का रेट है। देखिए मतलब जो पैसा आपको नहीं मिला उसको शो करते हैं। एक 100 शेयर गुना 10 दिखा दिए प्रीमियम, 100 शेयर गुना 2 दिखा दिए। आपको इस पर परसेंट कितना हुआ, 100 शेयर गुने 5, 100 शेयर गुने 5 लिख दिए, 500 लिखेंगे आप, ठीक है। इसमें 100 शेयर गुने 2 रुपया के दर से नहीं चुकाया, इसमें 100 शेयर गुने 3 रुपया के दर से नहीं चुकाया। अब इसमें क्या करते हैं, ये 1200 के वैलिड काम करता है, ये भी देख लेंगे। 1000 के वैलिड काम किया, ये 1200 टोटल अमाउंट हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1200 में से 1000 घटा दीजिएगा और जो शेष बचेगा वो यहाँ दिखा देगा। दिमाग को थोड़ा सा स्ट्रांग रखना पड़ता है, ठीक है। ये बड़ी खुशी होती है कि हम लोग को समय इस तरह कोई टीचर बोर्ड पर नहीं पढ़ाता था, लेकिन अगर हम लोग को समय कोई टीचर इस तरह के बोर्ड पर पढ़ाया रहता तो मैं भी नहीं टीचर बन पाता, क्योंकि हम उसी के सहारे चल जाते हैं। इसलिए आप थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट होइए, सेल्फ डिपेंडेंट हम कर सकते हैं, हम बना सकते हैं, ठीक है। हम सेल्फ स्टडी के नतीजा पढ़ा लेते हैं। इसलिए आप लोग को भी सजेशन देंगे कि जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, देखिए उस सबके कंपेरिजन नहीं करना, आप अपने को कंपेरिजन करना है कि भाई हमको क्या करना है, हमको कितना पढ़ना है, हमको क्या करना है। देखिए जिंदगी तो सबका चलता है, अच्छा है भाड़ा बुरा सबका चलता है, लेकिन एक जिंदगी अच्छा ढंग से चलाने के लिए इस उम्र में मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है पढ़ाई के समय, तभी अच्छा हो पाता है। क्लियर। अब हम बातें करते हैं इसका। ये हमारा देखिए इसमें प्रीमियम दे दिया था, भागा है तब नहीं दिखा है। इसमें प्रीमियम 100 शेयर वाला लेकर भागा है तो दिखा है। क्लियर। ये जब्ती हो गया। एक 10 नंबर यहाँ हम लाते हैं, 10 नंबर थोड़ा सा जगह नहीं है 10। अब तुम इसका 10 मत जोड़ना नहीं यार, ठीक है। इसका 10 नहीं जोड़ना, इसी का 9 के बाद 10 नंबर एंट्री, इसी का 9 नंबर के बाद 10 एंट्री। ध्यान से सुनना, सब सुना करो, तुम लोग सुनेगा तभी मजा आएगा। सुनता नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम सुनता नहीं है, हवर दावर वीडियो देखता है, ये सब नहीं चलता है। प्रेम से देखो। तो यहाँ पर हम लोग 10 नंबर एंट्री वहां ले आकर किए। अब 10 किसके लिए किए, तो इसमें 100 वाला को जब्त करके दिखा दिए। हाई 200 जो बी लेकर भागा, इसमें 100 से इसका है और 200 इसमें का है 200, तो इसको जब्त करेंगे, इसको जब्त करेंगे। 200 शेयर होल्डर का जब्त, तो इसका जब्त करेंगे तो इसमें लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट DR। इसमें प्रीमियम नहीं दिखाएंगे। ये 200 जो फरार हुआ है, 200 फरार हुआ यहाँ से भागा है, इसमें नहीं भागा था, इसलिए प्रीमियम नहीं दिखाएंगे। इसलिए इसमें शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फाइनल कॉल और टू शेयर फॉर फीचर्स। अब अमाउंट चलेंगे 200 शेयर गुना 10, ठीक है। अब यहाँ करेंगे, यहाँ देखेंगे 200 शेयर गुना इसका रेट से गुना करेंगे, फर्स्ट के 200 शेयर गुना 3, इसका 3 है। अब इसमें 2000 के वैलिड काम कर रहा है, 1000 ये 1000 हो जा रहा है, तो इस 2000 में से 1000 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, संयोग से 1000 बचेगा, इसका हो गया। इस प्रकार ये एंट्री आपका पूरा फाइनल हम कर दिए। आपको क्या करना है, आपको इसको छाप लेना है। वो तो आपको उदाहरण के लिए समझाए थे, ये आपको नहीं कुछ करने, उदाहरण के लिए समझाए थे, इसको हम कर देते हैं, ठीक है। समझाने के लिए किए थे। ये आपको 33 नंबर क्वेश्चन में आपको डायग्राम बना लेना है, 2 एंट्री नॉर्मल इसके लिए करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहले करते हो वैसे कर लीजिएगा।
फिर इसका दो एंट्री कीजिएगा तो एक में प्रीमियम पूरा शो कीजिएगा, कि एरियर शो कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से एंट्री इसका कीजिएगा। इसका एंट्री में शो कीजिएगा तो नॉर्मल होगा, एक में कोलिनियर शो हो जाएगा, फिर नॉर्मल होगा कोलिनियर शो हो जाएगा। 8 एंट्री करने के बाद ये 9 10 ये दोनों ये एंट्री थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, इसके लिए समझना होगा। तो यह आज का रहा क्लास, यानी हमारे समझ से अब फॉर फिजिक्स खत्म हो गया। कल हम सवाल किताब में कुछ भी उससे ज़्यादा केयर नहीं किया जाएगा, ज़्यादा केयर नहीं। सवाल इतने में किताब में रख देता है कि जो कहीं से कहीं नहीं सिलेबस लगता है, राइटर अपने पूरे ज्ञान के क्वेश्चन में डाल देता है। तो राइटर हम लोग को नहीं बनना है, विद्वान अभी नहीं बनना है, हम लोग को अपना सिलेबस भी ध्यान रखना है। इसलिए विद्वान बनने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सिलेबस भी ध्यान रखें, क्योंकि किताब जब मोटा होगा तो पैसे ज़्यादा देता है। सिंपल फंड इसलिए उसमें जितना उसको जानकारी सब रख देता है। तो हम लोग कल इस पर आगे बढ़ाएंगे। फॉर फिजिक्स अब रीइश्यू आएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है कल के क्लास में आपको मिलेगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आया है और आप लोग निश्चित रूप से संयम रखकर, ईमानदारी से, शांतिपूर्वक मैथ बनाकर ही भेजेंगे तो ठीक रहेगा। नहीं तो फिर वही होगा कि आप हड़बड़ सड़बड़ कीजिएगा, हमें अमाउंट चेक नहीं करते। कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज होता है जिसको हम देखना चाहते हैं, जो ठीक रखता है तो हम टिक लगा देते हैं। इसलिए अब इसका गुना इतना अब 10,000 गुने 2 है तो 20,000 आएगा। अब आप इसको 30,000 लिखिएगा तो वो सारे चीज हमारे बस में नहीं चेक कर देंगे। चलिए, धन्यवाद सबका।